हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इजी लाइफ। आई एम निशा अरोड़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड ग्रेड का आरपीएससी का संस्कृत डिपार्टमेंट से जो हुआ था 20 फरवरी 2019 को, उसको हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, टू हैव ए डिग एट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिग एट, किसी चीज़ को खोदना, यानी किसी चीज़ को मतलब यहाँ पे डिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, यानी यहाँ पे अपने को खोदना नहीं है, यहाँ पे हमें क्रिटिसाइज करने की बात की गई है। बाय फिट्स एंड स्टार्स, बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है टू कम टू लाइट। टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील। टू कम टू लाइट, किसी चीज़ को सामने लाना, प्रकट करना, प्रकाश में लाना था। लाइट जगाना नहीं है, यहाँ पे सामने लाना है, प्रकट करना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 क्वेश्चन, टू ब्रश अप। टू ब्रश अप का मतलब होता है किसी चीज़ को रिन्यू करना। टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से, साइलेंस से, जो इनिशियल जो साइलेंस होता है, हेजिटेशन होता है, उसको ब्रेक थ्रू करना है, उसको हटना है उससे। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 क्वेश्चन, डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमें उसकी फर्स्ट सिलेबस जो राइट सिलेबल है वो इसमें देखना है। प्राइमरी सिलेबस जो दिया गया है उसको देखना है और ट्रांसक्रिप्शन को देखना है। दोनों चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं। डेमोक्रेसी वर्ड में जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्चुअली ये हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ये होने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हंगर वर्ड को बता रहा है। हंगर वर्ड का हमें इसमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा और स्ट्रेस कौन सा लगाया गया इसमें, तो वो हो जाएगा ये वाला हंगर। नेक्स्ट देखिए लगेज। लगेज में हमारा जो आंसर होगा वो नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पेकुलियर। पेकुलियर में हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये हो जाएगी, नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्लमजी। तो क्लमजी में हम जो इसका आंसर देखने वाले हैं वो हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन ये वाली हो जाएगी, क्लमजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमें इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस का पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड नंबर एनी वन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नोर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। ऑप्शन देखिए, आई हैव नेवर डिसओबेड, इसमें तो कोई गलती नहीं है। एंड नोर विल नेवर, ये यही नेगेटिव जो है नेगेटिव पार्ट है इस सेंटेंस का। जो इनकरेक्ट है वो ये है कि दोनों नेगेटिव एक साथ दे दिए गए हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर वन। तो यहाँ पे देखिए द लेटेस्ट एडिशन सही है, ऑफ दिस बुक भी सही है, और इज़ मोर बेटर, मोर और बेटर यानी दोनों दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ एक साथ दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, मूविंग टू ऑन द ग्रास आई थॉट आई सॉ ए स्नेक। तो इसका जो पहला है मूविंग टू द ग्रास, यहाँ पे पहला ही आंसर जो है वो इसका गलत हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्केर्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। स्केर्सली ही, यही इसका आंसर जो है वो स्केर्सली रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है ही हैज़ क्विटेड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी यही हो जाएगा, फर्स्ट ही हैज़ क्विटेड। नंबर 17 क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डिकेंस इज़ अ फेमस एज अ नॉवलिस्ट एंड ए एसेइस्ट। तो यहाँ पे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एन एसेइस्ट होता है। ठीक है, ए एसेइस्ट नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ कॉस्ट मी हंड्रेड्स रुपीज़। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, जो इनकरेक्ट पार्ट है वो हंड्रेड्स रुपीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ एस का यूज़ कर दिया गया तो वो गलत हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने डिलीट खुद ही कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 weeks have passed since I have seen him. 2 weeks have passed since I have seen him. तो यहाँ पे ये गलत
हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे परफेक्ट दिया और आगे भी परफेक्ट टेंस दे दिया है, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सपोजिंग इफ ही मिसेस द ट्रेन विल ही कम बैक। सपोजिंग इफ ही मिसेस द ट्रेन, तो यहाँ पे 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा इफ ही मिसेस द ट्रेन। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू डिनाई द ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। कैन यू डिनाई द ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट, तो इन इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4 इन दिस स्टेटमेंट। 23 नंबर क्वेश्चन है, नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। तो 23 का जो आंसर आ जाएगा नॉट ओनली ही इज़, ये इसका आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ही सेड दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। यहाँ पे 24 में जो इनकरेक्ट पार्ट है तो ये आ जाएगा दैट ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन। ठीक है, सेकेंड नंबर इसका जो है ऑप्शन वो हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, आई हैव रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे जब दिया गया तो यहाँ पे ये हैव रेड गलत हो जाता है, 25 का भी 2 आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। तो इसका जो आंसर है यू डू नॉट पे अटेंशन। ठीक है, अनलेस यू, क्योंकि अनलेस भी दिया और डू नॉट भी आ गया तो ये इसका इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड जॉन दैट व्हाई ही वाज लेट। तो यहाँ पर हो जाएगा जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा दैट वाई दोनों, क्योंकि डब्ल्यू क्वेश्चन वाले में इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू वर्ड को ही रखा जाता है। अगर डू डज वाला होता तो इफ या वेयर का यूज़ हो जाता है, तो दैट नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, आर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे द मैन ये रॉन्ग हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समर इज़ अ हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट। तो यहाँ पे बट समर इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बट द समर, क्योंकि इंडिकेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे द का यूज़ होना था, तो यहाँ पे बट समर रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 30 क्वेश्चन है, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इनटू द हॉल। तो यहाँ पे इनटू द हॉल यहाँ पे जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, ही केम ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ही केम ऑन ये गलत है यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हेन शी पार्टेड विद हर पेरेंट्स देयर वर टीयर्स इन हर आइज। तो यहाँ पे आएगा जो रॉन्ग पार्ट है वो विद हर पेरेंट्स रॉन्ग हो जाएगा, फ्रॉम हर पेरेंट्स होगा, विद हर पेरेंट्स पार्टेड पे ये करेक्शन जो है वो पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है। नंबर 33 क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स एसेट्स प्रूव्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पे अमंग द टू ब्रदर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि दो से ज़्यादा होते तो अमंग का यूज़ होता, और यहाँ पर क्या होना था, बिटवीन का यूज़ होना था। ठीक है, दो भाइयों की बात की जा रही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 को, मच ऑफ योर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन योर ओन एफर्ट्स। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिपेंड्स होना चाहिए था यहाँ पे, डिपेंड्स। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। 35 को देखते हैं, बिकॉज इट रेन्ड इन टोरेंट्स देयर फॉर देयर वर हैवी फ्लड्स। तो यहाँ पे जो 35 का आंसर है वो हो जाएगा देयर फोर, ये इसका इनकरेक्ट होगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। डू नॉट इन्वेड अदर्स privacy. 37 number question, abundance there is abundant scope of improvement in your performance. Number 38, the child has endeared himself to everybody. 39 number question, this agreement will strengthen the ties between two countries. It is easy to 40 का आंसर हो जाएगा sermonize, to sermonize. इट इज़ ईजी टू सर्मनाइज बट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 का आंसर। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द गर्ल वॉज फुल ऑफ एडमायरेशन। द गर्ल वॉज फुल ऑफ एडमायरेशन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मैनेजर अपोलोजाइज्ड
apologized publicly for his actions. 43 he has firm belief, he has firm belief, ठीक है, 43 का 1 हो जाएगा. नेक्स्ट है शी इज जस्टिफाइड फॉर हर एक्शंस ऑन मॉरल ग्राउंड्स. शी इज जस्टिफाइड फॉर हर एक्शंस इन मॉरल ग्राउंड्स. 45 नंबर क्वेश्चन देखिए. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क. अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन. इसमें क्या करना है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली. 46 से 50 तक के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, अब हमें फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है. 46 में देखिए, आई एम सरप्राइज्ड हाउ ही केम बाय दिस बुक. 47 नंबर, शी कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी. कीप्स अवे तो होता है किसी चीज़ को हटाना के सेंस में आ जाएगा. कीप्स बैक पीछे मतलब छुपाना हो गया. 47 का 4 कीप्स बैक. नेक्स्ट देखिए 47 के बाद, द डिसीजन वॉज ब्लैंक ओइंग टू नो कंसेंसस अमंग द मेंबर्स. 48 में इसका आंसर आएगा पुट ऑफ. नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन. द बैंक ब्लैंक माई एप्लीकेशन टू एक्सपीडिएट ए होम लोन. तो यहाँ पे आ जाएगा टर्न डाउन. क्या आ जाएगा? टर्न डाउन. 49 में 1. फिर है 50 नंबर क्वेश्चन. द रेन्स 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द रेन्स ब्लैंक वेरी अर्ली दिस ईयर. तो यहाँ पे आएगा सेट इन. 50 में आ जाएगा सेट इन. 51 नंबर क्वेश्चन देखिए. पैटर्न्स को फॉलो करना है. इसमें हमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. सॉरी. द स्टूडेंट्स गेव द प्रिंसिपल एन एप्लीकेशन. तो इसको देखिए, ये स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, एन एप्लीकेशन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. तो हमारा सेकंड इसमें जो है हो जाएगा पैटर्न. नंबर 52 क्वेश्चन देखिए. द जजेस नेम्ड हर द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, द ब्यूटी क्वीन ऑफ द ईयर, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. SVOC हमारा 52 में 1 आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए 53. द चिल्ड्रन किक्ड द डोर ओपन. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, डोर आ गया ऑब्जेक्ट और सी आ गया कॉम्प्लीमेंट. तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 53 में. इसी तरह से देखिए 54 नंबर क्वेश्चन. द लीव्स टर्न्ड येलो. तो ये बहुत सिंपल सा एक पैटर्न है. ये आ जाएगा सब्जेक्ट, टर्न्ड वर्ब, येलो कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें 54 में 4 आ जाएगा. 55 नंबर सेंटेंस देखिए. ही मेड हर ए कप ऑफ कॉफ़ी. तो 55 में हमारा जो पैटर्न है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट, मेड वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, ए कप ऑफ कॉफ़ी इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो थर्ड नंबर पैटर्न इसमें हो जाएगा. अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. चूज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन टर्म्स ऑफ MHM फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. तो हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि MHM जो टॉपिक है वो मॉडिफायर, हेडवर्ड और मॉडिफायर को बताता है. यानी कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो पोस्ट मॉडिफायर का काम करते हैं या प्री मॉडिफायर का काम करते हैं, कौन से हेडवर्ड होते हैं, वो सब बताना है. तो यहाँ पे हमसे इस सेंटेंस में पैटर्न को पूछा गया है, चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द पार्क हैप्पीली. तो सेंटेंस में हमारा जो एक चिल्ड्रन वर्ड है वो सीधा साधा हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अच्छे से बता देता है. चिल्ड्रन प्लेइंग, तो ये हमारा मॉडिफायर है और बाकी का पार्ट भी हमारा मॉडिफायर है. तो हमारा जो हेड वर्ड है वो चिल्ड्रन है, तो वो यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 56 का 2. 56 का 2 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए लाइफ डिवाइन. तो यहाँ पे हमें 57 में बताना है कि हमारा जो पैटर्न है वो कौन सा है. तो लाइफ जो है वो हेडवर्ड है और डिवाइन जो है वो पोस्ट मॉडिफायर है. नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन. ग्रीन बसेस प्लाइंग ऑल ओवर द सिटी. तो यहाँ पे ग्रीन बसेस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं पूरी सिटी के ऊपर, यानी पूरी सिटी में चल रही हैं. 58 का जो पैटर्न आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा मॉडिफायर, हेडवर्ड, फिर ये बाकी का मॉडिफायर MHM का पार्ट आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए फैशंस पॉपुलर लास्ट समर.
59 में हमारा जो पैटर्न है वो ये आ जाएगा, हेडवर्ड, मॉडिफायर, मॉडिफायर। फैशंस जो है वो हमारा हेडवर्ड है और बाकी ये जो है मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में, द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन रेड। तो बिल्डिंग वर्ड जो है वो हमारा हेड वर्ड है, पहले तो इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। और यहाँ पे फिर मोस्ट प्रोमिनेंट क्या चीज़ है, द मोस्ट प्रोमिनेंट हमारा मॉडिफायर है, बिल्डिंग हमारा हेड वर्ड है, इन रेड हमारा मॉडिफायर है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें हमें पैटर्न्स जो फॉलोइंग क्लॉजेज या एडवर्बल पार्ट है उनको बताने की कोशिश करनी। कौन से जो अंडरलाइन क्लॉजेज हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स बताए हैं। द रीज़न वाई शी गेव अप हर जॉब इज़ नॉट नोन। तो ये जो पैटर्न है ये किसका आ जाएगा, नाउन क्लॉज एज अ पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि द रीज़न ये यहाँ पे हेडवर्ड है और बाकी सारा इसका पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। नाउन क्लॉज है ये, शी गेव अप, क्योंकि नाउन क्लॉज में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। हमें एक सब्जेक्ट भी मिल जाता है, एक वर्ब भी मिल जाता है और उसका ऑब्जेक्ट भी हमें ईजिली मिल जाता है, तो वो नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की, शी पुट द बुक्स वेयर नो वन वुड फाइंड देम। तो यहाँ पे हमें बताना है 62 में हमारा पैटर्न कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन को, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। तो ये अभी हमें बताना है 63 में ये कौन सा है, नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, वेयर द हार्ट इज़, क्योंकि यहाँ हार्ट है और यहाँ इज वर्ब को मेंशन किया गया है, तो ये नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट देखिए, शी क्विकली स्लिप्ड इन व्हेन नो वन वाज लुकिंग। शी क्विकली स्लिप्ड इन व्हेन नो वन वाज लुकिंग, जब वो चुपचाप वहाँ से खिसक ली जब कोई उसे नहीं देख रहा था, नो वन वॉज लुकिंग, कोई नहीं देख रहा था। 64 के ऑप्शंस देखते हैं हम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव क्लोज। तो 64 में हमारा जो आंसर है ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ठीक है, जब कोई नहीं देख रहा था तो टाइम के ऊपर फोकस हो गया है यहाँ पे। हाउ ही एंटर्ड द रूम इज अ मिस्ट्री। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन क्लोज है एज अ जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। यहाँ हमने ऑलरेडी बात की है नाउन क्लोज के बारे में कि एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी दिया गया, तो ये नाउन क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 65 के बाद हम देखते हैं कि अंडरलाइन क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, अंडरलाइन साउंड दिया गया है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है वर्ड में कि वो कौन सी साउंड है, ट्रांसक्रिप्शन उसका क्या होता है उस साउंड का। बेंच, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 67 में जो पाइलेज जो ज वर्ड है, जो साउंड है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है 67 में, तो वो हो जाएगा ये वाला 67 का हो जाएगा 3। अब देखिए स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स इन साउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो 68 में जो साउंड आएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है एपिक्यो। एपिक्यो को देखते हैं 69 में, तो हम इसकी साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं एपिक्यो यहाँ पे। ठीक है, क्यों, ये हो जाएगा। और फिर है रथ, रित, तो ये इसकी साउंड हो जाएगी ये वाली 70 का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शंस विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। व्यंजन का मतलब होता है यहाँ पर हमारे लिए बेनियन। 71 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा काइंडली। फिर है ड्यूबियस, ड्यूबियस का होता है डाउटफुल। नेक्स्ट है ओमनियस, ओमनियस होता है थ्रेटनिंग। फिर है रात, रात का होता है 74 का हम देंगे एंगर। नेक्स्ट है एम्पल, एम्पल का जो मतलब है वो होता है वैसे होता है पर्याप्त। 75 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबंडेंट, सीमित या पर्याप्त। नेक्स्ट है हमें बताने हैं ऑपोजिट, बताने हैं एंटोनिम्स बताने हैं। वल्गर का हो जाएगा 76 में हम देखेंगे, वल्गर का हो जाएगा टेस्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होमर्स इलियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म, इट इज एपिक। 79 number question, the movement which originated in late 18th century emphasizing subjectivity, inspiration and primacy of individual is known as, ये था हमारा रोमांटिसिज्म। 79 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल बिलोंग टू विच मूवमेंट इन 17th century इंग्लिश पोएट्री। तो ये थे मेटाफिजिकल पोइट्स।
नंबर 81, हु इज़ द राइटर ऑफ हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकेल ऑफ मालगुडी? तो ये थे आर के नारायण, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड पहला इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, वो आर के नारायण जी थे। नेक्स्ट है द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ आइबिस ट्रायोलॉजी बाय अमिताभ घोष इज। तो इनका जो आता है ट्रायोलॉजी जो इन्होंने लिखी है, आइबिस ट्रायोलॉजी, 3 सेक्शंस बनाए हैं इसके, 82 का पार्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन आंसर नंबर 1, फ्लड ऑफ फायर। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज अ नॉवल बाय। तो ये लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, विच राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन डाइड ऑन 11 अगस्त 2018? ये थोड़ा करंट का ही है, तो ये वी.एस. नायपॉल जी हैं। ए डेफनिंग साइलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? तो ये आता है ऑक्सीमोरोन का। फिर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, बुक्स बाय फार आर द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, टेम्पल्स क्रम्बल इनटू ruins, पिक्चर एंड स्टैचूज decay, but books survive, time does not destroy the great thoughts contained in books, which are as fresh today as when they first passed through their author's mind. These thoughts speak to us through the printed page. The only effect of time has been to throw out of currency the bad product among books. Nothing in literature which is not good can live for long. Good books have always helped man in various spheres of life. No wonder that the world keeps its book with great care. तो अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ में क्या हमसे पूछा गया है, द वर्ल्ड कीप्स इट्स बुक्स विद केयर बिकॉज। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 86 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दे हेल्प्स अस इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट क्या है इसमें, परमानेंट है, मोस्ट परमानेंट है, बुक्स सर्वाइव कर जाती हैं। 88 में देखिए, गुड बुक्स आर गुड बिकॉज दे आर ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू, इजी क्वेश्चन है। नंबर 89, टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी मीन्स पुट आउट ऑफ यूज। 90 नंबर क्वेश्चन है, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे कंटेन ग्रेट आइडियाज दैट कंटिन्यू टू लिव इन द माइंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि इनमें ऐसे विचार होते हैं जो वास्तव में लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा जीवित रहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड में क्या चीज़ सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, वो हो जाएगा कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड एज अ टेक्निक। जीटीएम मेथड में ओरल कम्युनिकेशन पे कोई फोकस इतना नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर लिमिटेशन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इनमें से क्या है, ट्रिमेंडस स्ट्रेन्स ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज बिल्कुल दिया जाता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री पड़ जाता है। ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कन्फ्यूजेस स्टूडेंट्स, ये भी होता है। यहाँ पे मेन बात ये है कि द मेथड रिक्वायर टीचर हु हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे जीटीएम में नेटिव स्पोकन तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि फॉरेन लैंग्वेज की फ्लुएंसी वैसी वो पकड़ पाएँ उनकी मदर टंग में ही करवा दिया जाता है। नाइन्टी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कौन सी जो क्लासरूम इंटरेक्शन से रिलेटेड चीज़ है वो कंसर्न नहीं रखती है, क्लियर नहीं है, तो वो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, 94 में 1 हो जाता है, जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड में हम क्या चीज़ को फॉलो अप नहीं करते हैं, तो ये है कि स्ट्रक्चरल मेथड कहता है कि लीड्स टू सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। स्टूडेंट की सक्सेसफुल कॉम्पिटेंस हो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हालांकि देखा जाए तो सक्सेसफुल होना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ के गो थ्रू हो रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मैथड। ऑडियोलिंगुअल मैथड के कंसर्न में क्या चीज़ सही नहीं आती है, टीचर प्रेजेंट ए डायलॉग विच स्टूडेंट रिपीट एंड इवेंचुअली मेमोराइज, वो बिल्कुल होता है। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज
यूज्ड, कि यहाँ पे बिल्कुल भी सिंगल जो वर्ड है वो आप नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हो। समटाइम्स द टीचर एक्ट्स आउट अ डायलॉग, कई बार टीचर भी एक्ट करके दिखाता है, डायलॉग करता है ना। और एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड के टाइम की प्रोसेस जब करवाई जाती है तब एक्सप्लिसिट ग्रामर के रूल इसमें नहीं करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के टाइम पे क्या चीज़ की जाती नहीं की जाती है, तो ये कहते हैं यूज़ ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स। ऐसा इसमें यूज़ नहीं किया जाता है कि आप बाइलिंगुअल डिक्शनरी ले रहे हो, कभी हिंदी की ले रहे हो, कभी इंग्लिश की ले रहे हो, या जो भी आप टारगेट लैंग्वेज करवा रहे हो उसको करवा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। डायलॉग मेमोराइजेशन बिल्कुल होता है, रिपीटेशन ड्रिल्स भी होती हैं, रोल प्ले वगैरह भी होते हैं, जैसे टीचर फैसिलिटेटर का काम कर रहा है वो कोई डायलॉग कॉन्वर्सेशन में लेता है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। क्वेश्चन आंसर ड्रिलिंग भी करवाई जाती है, आपसे ओरली क्वेश्चन पूछ लिया, आपने ओरली आंसर दे दिए स्टूडेंट्स ने, लेकिन बाइलिंगुअल डिक्शनरीज नहीं खोल खोल के बैठा जाता कि हाँ भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं होता है। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो 98 का जो आंसर है वो बार बार हम, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि CLT में कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में एरर्स ऑफ फॉर्म आर नॉट टॉलरेटेड ड्यूरिंग फ्लुएंसी बेस्ड एक्टिविटीज़। जब भी फ्लुएंसी की बात होती है तो ये कह रहा है कि एरर्स ऑफ फॉर्म को टॉलरेट नहीं किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में एरर्स को टॉलरेट किया जाता है और बाद में उसको इम्प्रूव किया जाता है, सही किया जाता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से कंसर्निंग क्या चीज़ सही नहीं है, कि यहाँ पे रोल प्ले भी होता है, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी जो मतलब जो सेंटेंस ऐसा दे दिया जाता है जिसमें वर्ब को आगे कर दिया, ऑब्जेक्ट को आगे बीच में कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे ले गए हैं, तो ये स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस भी होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस भी होते हैं, तो उनको भी फॉलोअप किया जाता है। लैंग्वेज गेम्स भी खिलवाए जाते हैं, डिक्शनरी स्पेलिंग्स वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, MCQs हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लैंग्वेज गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के, लेकिन ड्रिलिंग ऑफ पैटर्न्स यहाँ पे नहीं करवाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचर के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन में, एक्ट्स एज ए क्लासरूम मैनेजर का काम भी करता है, परफॉर्म्स द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट एंड को कम्युनिकेटर, ये भी करता है, लेकिन ही एक्सरसाइजेज हिज अथॉरिटी, ये नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। Explaining all the difficult words of the text, explaining all those words whose meaning cannot be derived from the context, seeking learners' involvement while explaining the difficult words, using different devices to explain difficult words। तो 101 में ये कहते हैं कि क्या चीज़ सही नहीं है कि all difficult words को टेक्स्ट के एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 102 which one of the following levels of the comprehension helps learners most in developing their critical faculties। तो 102 में हम इसका आंसर कर देंगे इंटरप्रेटेटिव लेवल को। ठीक है, 103 which one of the following objectives is not true of extensive reading। एक्सटेंसिव रीडिंग के मायने में क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रू नहीं आता है। It establishes vocabulary and structures already learned in detailed study. It develops reading habits. It provides learners the joy of reading literary pieces. Enhance dramatic skills। 103 में इसका आंसर आ जाएगा कि enhances करता है ड्रामेटिक स्किल को, ऐसा नहीं होता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। 104 को ये क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी गिवन लीस्ट एम्फेसिस टू इनेबल लर्नर्स टू एंजॉय पोइट्री। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कितनी ही बार हर पेपर में ये पूछा जा चुका है। सीधा साधा सा आंसर है, देखिए एस्थेटिक भी होता है, म्यूजिकल भी होता है, थीमेटिक भी होता है, लेकिन लैंग्वेज स्किल एस्पेक्ट को इसमें नहीं डाला जाता है। पोइट्री में इंजॉय करना बच्चों को सिखाया जाता है ना, कि आप उसको फील करें, आप उसको इंजॉय करें, आप जो इसके इमोशंस है उससे गो थ्रू होने की कोशिश करें, मतलब इमेजिन करने की बात है, एस्थेटिक वैल्यूज़ को समझे, तो वो सारी चीज़ों को बताया जाता है। 105 नंबर पे आते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द लाउड रीडिंग ऑफ अ पोएम बाय द टीचर। देखिए अब 105 में जो आंसर आने वाला है उसको ध्यान से देखते हैं। पहले ऑप्शंस की तरफ देखिए। लाउड रीडिंग ऑफ द पोएम गिव्स लर्नर ए जनरल आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, अगर आप उसको लाउड रीड करते हैं तो कुछ आपको हिंट मिलने लग जाता है कि इसमें शायद ये चीज़ें हो सकती हैं। इट गिव्स लर्नर सम आइडिया अबाउट द टोन, एटमॉस्फियर, पैटर्न ऑफ द पोएम। ये भी आपको समझ में आने लग जाती है अगर आप उसको पोएम को थोरोली पढ़ते हो। इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहीं पे ये गलत हो जाता है जी, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता है। पोइट्री को पढ़ना सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं है, चीज़ों को समझना चाहिए। हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कनेक्टिविटीज़ होती हैं अगर आप इससे पढ़ते हो, ध्यान से समझते हो। विच टाइप ऑफ ग्रामर एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू मेमोराइज द डेफिनेशन एंड देन अप्लाई देम इन नेमिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ गिवन सेंटेंस। पहले ऐसा होता था, ट्रेडिशनल ग्रामर ऐसी होती थी कि हमें कोई भी एक सेंटेंस दिया जाता था, ये ग्रामर जब हम पढ़ते थे तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम उन सारी डेफिनेशंस को याद करें। जैसे नाउन की डेफिनेशन क्या होती है जी, प्रोनाउन की क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की डेफिनेशंस याद करवाई जाती थी। उसके बाद में उसके एग्जांपल्स होते। तो ये ट्रेडिशनल ग्रामर का एक पैटर्न था। Which grammar believes that a learner should observe the samples of the language, classify them and then derive generalization। तो ये होता है स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या कहता है कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको डेफिनेशन पे नहीं जाना है। अगर आप सेंटेंस मेकिंग करना सीख गए हैं, उनमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं, तो वो आपका एक ऑब्वियस जी है कि ग्रामर के आपके बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल मैथड की स्ट्रक्चरल ग्रामर की बात है। 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ये क्या कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज ऑफ लीस्ट इम्पॉर्टेंस इन ए कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन की बात हो रही है, रिटर्न की बात हो रही है, तो गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी तो हो गई होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस भी होने चाहिए, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज भी होनी चाहिए, लेकिन फ्लुएंसी इन ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द आइटम टेस्ट विच इज मोस्ट सुटेबल टू टेस्ट ग्रामेटिकल एबिलिटी ऑफ ए लर्नर। तो अगर ग्रामेटिकल एबिलिटी देखनी है तो MCQs आर गुड। ठीक है, फिर है 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। इसमें हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड में क्या बताया जाता है। 110 में हमारा आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या फिल करना है। प्रोनाउंस आ गए हैं यहाँ पे, ब्लैंक ब्लैंक एंड आर फ्रेंड्स। तो इसमें आ जाएगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। 111 1 हो जाएगा। 112 को देखते हैं, आई हैव नोन हिम फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। 113 में शी हैज़ बीन अवे ब्लैंक द लास्ट 3 days। 113 में हो जाएगा फॉर द लास्ट 3 days। नेक्स्ट है डू वट एवर ब्लैंक बेस्ट। 114 में इसका आंसर हो जाएगा सीम्स। ठीक है, 115 apparently he was feeling blank on being let down publicly। तो यहाँ पे 115 में जो आंसर होगा वो होगा एंग्री। नेक्स्ट है 116, we eat so that we may live। नेक्स्ट देखिए, those who count on others help generally losing the game। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 118 नंबर, none but the brave deserve to be honored। There is hardly any problem that unsettles him। 120, until he confesses his fault he will not be included in the team। He will not be included in the team। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 121, your presence at the meeting is very necessary। Hardly a day passes when we do not find some of section of society going on a strike। 123 क्वेश्चन है, he is running as if he were mad। क्योंकि as if मानो वो पागल था। An article precedes no preposition before a vowel sound। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर क्वेश्चन, ही केम बैक विद इन एन आवर ऑफ अपॉइंटेड टाइम।
This brand of spectacles is out of stock these days. 127. There is more infection from pollutants now than ever before. How could this have happened to me? जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो बहुत बार हमारे ऑटोमेटिकली माइंड से ये निकलता है, मन से, हाउ कुड दिस हैव हैपन टू मी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुड. नेक्स्ट है 129. ही ought to obey his elders. 130th नंबर क्वेश्चन. Nobody informed us that the meeting was cancelled. तो यहाँ पे nobody informed वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, nobody ऑलरेडी नेगेटिव में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा did they, पॉजिटिव सेंस में. नेक्स्ट देखिए 131 नंबर क्वेश्चन. 5 days from today we will be on this train at this hour. ठीक है, 5 days from today, आज से 5वें दिन, we will be on this train at this hour. 132. If you bought a car today it would cost you, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म चल रहा है तो यहाँ पे would cost आ जाता है ना. इफ यू बाय होता तो यहाँ पे will cost के सेंस में आ जाता. 133. No sooner did he tear open the telegram then he fell down unconscious. ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता था no sooner did he tear to open the telegram then he fell down unconscious. प्रिंटिंग में मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकती है. I insisted on his going away. नेक्स्ट है the higher we go the cooler it is. The higher we go the cooler it is. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द 4 गिवन सेंटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 136 to 150. कंटिन्यूसली अब हमें यही क्वेश्चंस रेफर करने हैं, देखने हैं. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क. 136 में ये आंसर पहले ही करेक्ट आ जाता है, हमें बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. 137 देखते हैं. हैड यू नॉट मिसबिहेव्ड विद योर सुपीरियर्स यू वुड नॉट हैव कम टू दिस सॉरी पास. तो ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है. अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा पॉज करके आप इसके आंसर्स को, बाकी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं 138 क्वेश्चन. He told them that he could not attend the meeting as he is unwell. तो ये तो नहीं होगा. 138 का सेकंड ऑप्शन देखते हैं. He tell them that he cannot attend the meeting as he was unwell. He told them that he could not attend the meeting as he was unwell. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 138 का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139. Now that you had deserted me, I shall have nothing to do with you in future. ये तो आंसर नहीं होगा इसका. Now that you have deserted me, I shall have nothing to do with you in future. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 140 नंबर क्वेश्चन. You be expecting to be here in time by me. You are expected to be here in time. ये इसका करेक्ट आंसर है. आप बाकी के ऑप्शंस भी कंसीडर कर सकते हैं. 141 में देखिए. योर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू. योर हैविंग सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू. योर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू. योर बी सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू. ये पार्टिसिपल्स वाला आ जाता है. तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, योर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट देखिए. ही नॉट डन दिस डीड. ही डिड नॉट डन दिस डीड. ही डिड नॉट डू दिस डीड. he did not do this deed. he not done this deed. तो ये इसका आंसर है he did not do this deed. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143. not anyone can help me now. no one can help me now. no one can not help me now. not no one can help. तो 143 का हो जाएगा 2.
You are coming here today. Yes. Are you coming here today? Are you coming here today? Today you come here. Is it? तो इसका आ जाएगा here. तो यहाँ पे ये स्पेलिंग का थोड़ा सा एरर है, नहीं तो कोई भी इसको भी देख के कर सकता है जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर स्पेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विल बी हैविंग वी डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीक. हैविंग वी डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीक. विल हैविंग वी डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीक. विल वी बी हैविंग डिनर टुगेदर नेक्स्ट वीक. तो हमारा ये आंसर इसमें हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए 146 नंबर को, सॉरी, हैज नॉट द कास्ट ऑफ द प्ले मीट फॉर रिहर्सल yet. Has the cast of the play not met for rehearsal yet? Has not the cast of the play meted for rehearsal yet? Has not the cast of the play met for rehearsal yet? तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 146 का 2. Has the cast of the play not met for rehearsal yet? नेक्स्ट देखिए 147 नंबर, ही इज़ नॉट सच अ फूल एज ही प्रिटेंड्स टू बी. तो ये पहले ही एक सेंटेंस सही दिया गया है, 147 का आंसर सही है. 148 देखते हैं. ऑल्दो ही हैज़ हर्ट हिज लेग बट ही कैन रन. ऑल्दो ही हैज़ हर्ट हिज लेग यट ही कैन रन. ऑल्दो ही हैज़ हर्ट हिज लेग स्टिल ही कैन रन. ऑल्दो ही हैज़ हर्टेड हिज लेग यट ही कैन रन. हमारा आंसर हो जाएगा 2. 149 number question, no sooner had we finished the last question than we left. No sooner did we finish the last question than we left. No sooner did we finished the last question than we left. No sooner had we finished the last question than we left. तो 149 में हमारा आंसर हो जाएगा no sooner had we finished the last question than we left. और लास्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम पेपर का है वो है, he asked his son are you studying seriously for the examination. He asked his son if he is studying seriously for the examination. He asked his son whether he is studying seriously for the examination, or the option 4, he asked his son whether he was studying seriously for the examination. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है ना. ये जो टॉपिक है हमारा वो सारा कंप्लीट हो जाता है. तो आज के लिए इतना ही. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आगे की नई वीडियोस देखने के लिए इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ.